आदाब दोस्तों, मैं हूं गालिब कमाल और आप मुझे गालिब कमाल वीलॉग्स के चैनल पे देख रहे हैं। ये चैनल मैंने डेडिकेटेड मोनोलॉग्स के लिए या वीलॉग्स के लिए बनाया है, जिसके अंदर मैं अपनी राय का इजहार करता रहता हूं। तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक करें, इसे अपने आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। चलें, आज हम बात करने वाले हैं, इमरान खान साहब की दो ऑडियोज़ लीक हुई हैं और अ, हम ये क्या, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि वो शायद रियल नहीं होंगी, हो सकता है फेक भी हो सकती हैं, मुबैना ऑडियोज़ मैं कह रहा हूँ। मगर कैसे पता लगेगा कि क्या ये सच्ची हैं या नहीं? इस बारे में एक बात है कि क्या किसी और की भी इसी तरह की, इसी लेवल की ऑडियोज़ आ सकती हैं? इमरान खान साहब ने एक डीप फेक का वर्ड बड़ा जो है वो मुतारिफ कराने की कोशिश की है। मगर मैं आपको एक बात के बारे में बता सकता हूँ कि इस लेवल की ऑडियो डीप फेक टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है। शायद आज से 10 साल बाद मौजूद हो या 5 साल बाद मौजूद हो, मगर अभी नहीं आई है। और ऑडियो डीप फेक्स के लिए भी आपको वॉइस एक्टर की पहली बात है ज़रूरत होगी, और सेकेंडली इंग्लिश में ही ज़्यादा काम हुआ है उसका, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एक इंसान की वॉइस के लिए ट्रेन नहीं करनी पड़ती, उसे ज़ुबान के लिए भी ट्रेन करना पड़ता है। और मेरे इल्म में नहीं है अभी तक कि किसी ने उर्दू के लिए इतनी ज़बरदस्त कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सिस्टम डिज़ाइन कर लिया हो, जो कि इस तरह की डीप फेक, जो कि ना सिर्फ एक्सेंट, ना सिर्फ बोलने का स्टाइल, पॉजेज़, इमोशनल एक जो वॉइस होती है उसको भी कॉपी करना, अभी तक मेरे इल्म में नहीं है कि इस तरह का कुछ भी हो पाया। दूसरी बात ये है कि क्या हम ये समझ सकते हैं कि खान साहब की ऐसी वीडियोस हो सकती हैं? तो बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि जो लोग भी खान साहब को करीब से जानते हैं, बड़े-बड़े जर्नलिस्ट और बड़े-बड़े लोग जो उनके पर्सनल फ्रेंड्स हैं, वो और खान साहब का जो एक परसेप्शन है बना हुआ, ये दोनों बातें ये कहती हैं कि खान साहब की ये ऑडियोज़ ठीक हो सकती हैं, मुबैना तौर पे। और एक ऑडियो से रिलेटेड तो एक खातून का नाम भी सामने आ गया है और नाम लिया भी जा रहा है, मगर मैं नहीं लूँगा, क्योंकि मैं नहीं समझता कि उसे लेने की कोई ज़रूरत है। मगर नाम सामने आ गया कि ये फ़लाँ-फ़लाँ खातून हैं, मोस्ट प्रॉबली, ठीक है? अब ये बात की बात है कि क्या साबित होगा, क्या नहीं, क्या खान साहब इस बात को किस तरह डिनाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। मगर मेरा इस बारे में ज़्यादा कोई डीप जाने का कोई इरादा नहीं है। पहली तो बात ये है कि खान साहब के ज़ाती ताल्लुकात किसी के साथ कैसे भी रहे हों, मैं उनको गलत नहीं समझता। अपनी अगर मैं अपने मेयारे इख़्लाक़ के मुताबिक या अपनी मोरालिटी के मुताबिक फ़ैसला करूँ, तो मैं खान साहब के किसी के साथ भी इस तरह के ताल्लुकात को, आई डोंट थिंक कि उनको इसके लिए संसार कर देना चाहिए, गोली मार देनी चाहिए, रजम हो जाना चाहिए। मैं ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं मानता। मैं समझता हूँ कि अगर इंसान ऐसा करता भी है और खान साहब ने अगर शादीशुदा होते हुए ऐसा किया है, तो हाँ, उनकी बीवी को राइट होगा कि वो उससे तलाक ले लें। या फिर खान साहब ने अगर गैर शादीशुदा होते हुए ऐसा किया है, तो फिर तो किसी को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए, बशर्ते कि वो ख़वातीन भी जो हैं वो किसी की साथ किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं है। मगर वो भी एक और क्वेश्चनेबल बातें हैं जिनकी डेप्थ में मैं नहीं जाना चाहता। मगर मुझे मसला खान साहब की ज़ात से नहीं है, खान साहब की मुनाफ़िकत से है। क्योंकि खान साहब असल में एक मुनाफ़िक आदमी हैं, क्योंकि खान साहब हर वक़्त ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि जी, ओ जी, औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी तो फिर क्या होगा? ठीक है? औरतें अगर ऐसे कपड़े पहनेंगी तो क्या होगा? मर्द रोबोट नहीं है जी। औरतें ऐसे कपड़े पहनेंगी तो क्या होगा? तो क्या खान साहब ने अपने आस-पास रहने वाली औरतों को, आस-पास नज़र आने वाली औरतों के बारे में कभी उनको समझाने की कोशिश किया कि आप ऐसे कपड़े ना पहनें? या खान साहब को अगर कोई भी औरत एंटाइस करती है, तो खान साहब एंटाइस होके बाद में कहते हैं मैं रोबोट नहीं हूँ? क्या ये चीज़ है जो बार-बार हमें दिखाई दे रही है हर तरफ? तो खान साहब क्या हैं? खान साहब के बारे में एक बात तो मैं आपको बता दूँ कि खान साहब अपने फॉलोअर्स के लिए या अपने चाहने वालों के लिए खुदा का दर्जा कई बार हमें शक होता कि रखते हैं, क्योंकि लोगों ने इनको ऐसे ही जो है ना वो बनाया हुआ है। तो कौम यूथ का वर्ड यूज़ होता है खान साहब के फॉलोअर्स के बारे में, और खान साहब क्या करते हैं, खान साहब का स्टेटस उनके लिए एक खुदा की तरह है। वो पूजा हो रही है खान साहब की इस टाइम, चाहे मर्द हैं चाहे ख़वातीन हैं, सब लोग हर वक्त यही बातें होती हैं कि वो खान जैसा कोई नहीं है, करप्ट कोई नहीं है। करप्शन के किस्से भी अब आपके सामने हैं, तोशा खाना वाला, मलिक रियाज वाली जो कई मिलियन डॉलर मलिक रियाज को जो कि साबित हो चुका था कि वो मनी लॉन्डर्ड है, वो खान साहब ने उनको वापस कर दी। और एक स्पेशल कंसिडरेशन के तहत आप इस बारे में न्यूज़ खुद देख सकते हैं,
मैं उन बातों के अंदर नहीं जाऊंगा, ठीक है। और खान साहब बार बार रियासत मदीना का नारा हर 10 जुमलों में एक बार खान साहब रियासत मदीना की बात कर देते हैं, फिर इस्लाम की बात कर देते हैं। खान साहब कहने को आशिक रसूल भी हैं और इस्लामी टच भी हर वक्त देते हुए हमें दिखाई देते हैं। मगर खान साहब की ऐसी ऑडियोज बाहर आ जाती हैं। फिर दूसरी तरफ जरदारी भी है। मैं को जरदारी को या नवाज शरीफ को अच्छा नहीं कह रहा, उनके अपने प्रॉब्लम्स हैं, उनके अपने मसाइल हैं, ठीक है। और इस हमाम में सब नंगे हैं, खान साहब समेत, ये याद रखिएगा बात। जरदारी साहब के ऊपर भी काफ़ी इल्ज़ाम थे यान अली से मुतल्लिक, मगर कोई ऐसी ऑडियो कभी सामने नहीं आ पाई। खान साहब की आ गई हैं सामने। तो खान साहब क्या, अगर रियासत मदीना ऐसी है कि जिधर खान साहब हर पीछे पर्दे के पीछे कई औरतों के साथ खान साहब मसरूफ़ कार हैं, मसरूफ़ अमल हैं, और खान साहब का ये देखें, ये जो 2 ऑडियोज़ आई हैं इनमें भी 2 मुख्तलिफ औरतें हैं। अब हमें नहीं पता कि ये दोनों ऑडियोज़ का टाइम क्या रहा होगा, कब की हैं। एक तो खासी पुरानी लगती है, दूसरी जो है वो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो क्या खान साहब एक ही वक्त में कई ख़वातीन के साथ मसरूफ़ रहते थे? तो फिर खान साहब को क्या कहा जाए? क्या खान साहब उनका निकाह करते थे? क्या खान साहब ने कभी मिस्यार या निकाह मुत्तई करने की कोशिश की है उन ख़वातीन के साथ? तो हमारे इल्म में तो नहीं है कि खान साहब ऐसा करते हैं, या खान साहब की एक वक्त में एक से ज़्यादा बीवी भी रही है कभी कोई, कि हम ये समझें कि अच्छा जी ये खातून ने खुफिया निकाह खान साहब के साथ किया होगा। इधर तो कई दफ़ा लॉलीवुड की एक्ट्रेसेस का जब कोई स्कैंडल सामने आ जाता है तो वो बाद में कहती हैं कि जी मैंने इस बंदे के साथ निकाह किया हुआ था। कोई वीडियो कोई ऑडियो सामने आती है तो कह देती हैं। मगर खान साहब की तरफ से क्या अब इस तरह की भी कोई एक्सक्यूज़ सामने आएगी कि हाँ जी मैंने बुशरा बीबी से पहले फ़लाँ से निकाह किया हुआ था, या रेहाम खान से पहले फ़लाँ से निकाह किया हुआ था, तो ये मेरी बीवी से मेरी बात हो रही थी। अगर खान साहब ऐसा भी कुछ हमें करते हुए नहीं दिखाएंगे, क्या फिर खान साहब ये सर्टिफिकेट दे सकते हैं कि ये फ़लाँ खातून जो है, आई एम सॉरी टू से, इस्लाम के मुताबिक जो जायज़ बात की, फ़लाँ खातून जो है मुझे फ़लाँ जंग के मैदान में मैंने जीती थी, और हमें पता है कि खान साहब कभी जहाद पे भी नहीं गए, और खान साहब कहीं से कोई लौंडियाँ शौंडियाँ भी लेके नहीं आए, हम ये बात जानते हैं। तो इस्लाम के मुखालिफ ये सारी बातें हो रही हैं। एक शख्स जो कि इस वक्त अपने आप को साबित करता है कि वो पाकिस्तान में इस्लाम का सबसे बड़ा ठेकेदार है, जो लोगों को ये बताएगा कि कौन करप्ट है कौन नहीं है, कौन मॉरली बैंकरप्ट है कौन क्या नहीं है, ठीक है। अगर मुझसे शख्सी तौर पे पूछा जाए कि खान साहब अगर लोगों पे ये इल्ज़ाम ना लगाते होते तो मुझे को खान साहब की इन चीज़ों पर कोई मसला होता तो मुझे शायद ना होता। मगर जब खान साहब हर वक्त ये ठेकेदारी दिखाते हैं कि वो इस्लाम के ठेकेदार हैं, औरतें मर्द रिपोर्ट नहीं है, ये होना चाहिए वो होना चाहिए, ये सारी बातें जब खान साहब करेंगे तो फिर हमें खान साहब से बड़ा सख्त प्रॉब्लम होगा। खान साहब जब यूएन के पोडियम पे जाके भी इस्लाम का लेक्चर देने से बाज नहीं आते तो फिर खान साहब की मुनाफिकत के बारे में हम आपको क्या कहें। खान साहब की मुनाफिकत हमें बड़े अच्छे तरीके से खुल के दिखाई देती है और बार बार हमें दिखाई देती चली जा रही है। अगर रियासत मदीना यही है जहाँ चोरी छुपे पीछे रियासत मदीना के जो वाली थे वो इस तरह की हरकतें करते तो खान साहब तो फिर रियासत मदीना के वाली को भी, रियासत मदीना में खुलफा को भी बदनाम कर रहे हैं, क्योंकि रियासत मदीना ये तो नहीं थी। फिर खुलफा राशिदीन की रियासत क्या ऐसी थी कि खुलफा राशिदीन पीठ पीछे उनसे औरतें महफूज नहीं थी, या उन्होंने कहीं लेजिटिमेट चक्कर अपनी बीवियों और लौंडियों के अलावा चलाए होते थे। यहाँ तो खान साहब अपनी बीवियाँ और लौंडियाँ लिख के दे देंगे, मेरी इतनी बीवियाँ, मेरी इतनी लौंडियाँ, मैं ये हूँ, मैं फलाऊँ, मैं ढमकाऊँ। वो भी खान साहब आज तक नहीं लिख के दे सके। खान साहब के फिर किरदार की अगर बात की जाए तो दुनिया की अदालतों में इनके बारे में ये भी साबित है कि इनकी एक बेटी भी ऐसी हैं जो कि इनकी शादी के बगैर पैदा हुई है। हमें उस पर भी कोई इतराज़ नहीं, मुझ जैसे मुल्हिद उसको उस पर भी कोई इतराज़ नहीं है। और मैं उस बच्ची की बतौर इंसान उतनी रिस्पेक्ट करता हूँ जितनी मैं किसी दुनिया की दूसरी औरत की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं समझता हूँ कि उनका उसका कोई कसूर नहीं है इस मामले में, और उन्हें इमरान खान के नाम से कोई भी गाली नहीं देनी चाहिए। मगर मसला तब पैदा होता है जब खान साहब फिर हमारे मॉरल ठेकेदार बन जाते हैं और खान साहब हमें ये बताने लगते हैं कि ओ मैं बड़ा अच्छा हूँ जी, मैंने तो बड़ा ये किया तो बड़ा वो किया। खान साहब का ये नारा भी बार बार ख़त्म नहीं होता कि मेरे से ज़्यादा वेस्ट को कोई नहीं जानता। तो खान साहब को क्या 90s का, लेट 90s का मोनिका लेविंस्की का और बिल क्लिंटन का स्कैंडल नहीं पता? और क्या उनको ये नहीं पता कि बिल क्लिंटन को इसी बात पे इम्पीच कर दिया गया था? खान साहब क्या इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि कल को ये प्राइम मिनिस्टर बने और इनको इनके किसी इस तरह के स्कैंडल की बेस के ऊपर इनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए? क्या खान साहब ये मानेंगे? मैं आपको दावे से कह सकता हूँ कि खान साहब कभी भी ये बात नहीं मानेंगे। तो खान साहब क्या कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए? आई थिंक खान साहब पाकिस्तान में किसी भी एक आम वुमेनाइजर मुनाफिक जैसी हरकतें ही करते हुए दिखाई देते हैं, जो कि क्या करते हैं,
जो कि दुनिया को बड़े अखलाक सिखाना चाहते हैं, जो दुनिया को ये बताते हैं वो तुम्हारी बहन बेटियां ख़राब हो रही हैं, तुम्हारी बहन बेटियां लोगों को जो है वो इंटाइस कर रही हैं, फलां जो है ये बड़ा इमोरल बात है, पर्दा पूरा होना चाहिए, सर पे दुपट्टा होना चाहिए, शलवार ऐसी होनी चाहिए, कमीज़ ऐसी होनी चाहिए, कोई औरत अगर मोटरसाइकिल के पीछे बैठती है तो उसके कपड़ों से पूरा कवर होना चाहिए, चाहे उसका वही दुपट्टा साइकिल के पहिए में आके उसी को फंदा दे के मार क्यों ना दे, मगर उसने भी ज़िंदगी के ऊपर रिस्क लेके भी पर्दा ज़रूर करना है। ये इस तरह का सिखाने वाले लोग जो हैं वो खान साहब उनमें ही शामिल हैं, और खान साहब हमेशा यही बातें करते हैं। तो खान साहब अगर कहते हैं कि मैं वेस्ट को समझता हूँ, तो खान साहब क्या समझते हैं? खान साहब वेस्ट को यही समझते हैं कि उन्होंने वहाँ क्रिकेट खेली है, उधर की औरतों के साथ काफ़ी चक्कर चलाए हैं, शराब काफ़ी अच्छी पी है खान साहब ने वहाँ पे, मगर बाद में खान साहब का अंदर से तालिबान जाग गया, खान साहब तालिबान खान बन के पाकिस्तान पर नाजिल हुए, और कहाँ अर्ली 2000 से ही ये तालिबान के हक की बातें करते थे। और इस टाइम जिस तरह एक अजाब की तरह खान साहब, आई एम सॉरी टू से, पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हुए हैं, तालिबान भी इनके जो पार्टनर हैं पुराने, जिनके हक में ये बहुत पहले से बोलते थे, वो भी पाकिस्तान के ऊपर नाजिल हो चुके हैं। हमीद गुल एक था, वो तालिबान का भी हिमायती था और इनको भी लॉन्च करने वाला वही था। तो ये बातें ऐसी ही हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? खान साहब क्या कर रहे हैं? क्या खान साहब पाकिस्तान के लोगों को सिखा क्या रहे हैं? खान साहब पाकिस्तान के लोगों को एक चीज़ सिखा रहे हैं, और आई थिंक सबसे ज़्यादा वही चीज़ खान साहब ने सिखाई है, मुनाफिकत जिसको कहते हैं। खान साहब ये कहते हैं कि मुझे 7 खून माफ़ होने चाहिए, मगर किसी को मैं कोई बात नहीं करूँगा। ठीक है, तो खान साहब ने बिल्कुल एक ऐसा स्टैंडर्ड क्रिएट कर दिया कि इनके चाहने वाले जो इनको खुदा समझते हैं, वो ये समझते हैं कि खान साहब को सब खुद गुनाह माफ़ है। खान साहब की मोरालिटी चलेगी कि खान, जैसे खुदा की मोरालिटी होती है ना, कि खुदा जिस बात को ठीक कह दे वो ठीक होती है, जिसको कह दे वो गलत है वो गलत होती है। तो इसी तरह ये भी समझते हैं कि खान जिस बात को ठीक कह दे वो बात ठीक है, जिसको गलत कह दे वो बात गलत है। तो क्या सोचेंगे नहीं? क्या इस बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा जाएगा कि असल में क्या खान साहब जो चीज़ें कह रहे हैं, जो बात करने की कर रहे हैं, वो ठीक है या नहीं? तो चाहे कुछ और हो, और खान साहब जितने झूठ बोलते हैं वो भी हम बार बार देखते रहते हैं। खान साहब के लिए हर चीज़ झूठ। आज बाजवा जो पहले इनको पीछे से सपोर्ट करता था, वो तब ठीक था, जब उसने छोड़ दिया वो गलत था। और आज इनके अपने ही थादी ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब के बहुत एहसानात हैं, मगर दूसरी तरफ खान साहब ये कह रहे हैं, खान साहब दूसरी तरफ ये कह रहे हैं कि भाई ये बाजवा जो है करप्ट है। तो यार अगर बाजवा करप्ट था आपको लाने वाला, तो फिर आप भी करप्ट होंगे। और खान साहब बड़े ही मतलब एक ऐसी बात है कि खान साहब ऐसे बातें करते हैं, एक तरफ ये कहते हैं हाँ मेरी हुकूमत को गिरने से रोक तो सकते थे ना, मगर दूसरी तरफ खान साहब जिन्होंने नहीं रोका और जो आपको लाए थे, ये बात आपने नहीं माननी, आपको वो बात बुरी लगती है जो आपके खिलाफ है। असल में खान साहब का कोई मॉरल स्टैंडर्ड नहीं है। असल में इनके लिए दुनिया में वो बात नेकी है, वो बात के पीछे आप जन्नत जाएंगे, उसके बारे में अल्लाह आपको कभी नहीं पूछेगा जो आपने खान को फ़ायदा देने के लिए की है, चाहे वो दुनिया की सबसे गलत ही बात क्यों ना हो, वो चाहे वो दुनिया की सबसे बड़ी बेशर्मी क्यों ना हो, चाहे चोर डाकुओं के साथ हाथ मिला के उन्हें वजीर आला ही क्यों ना बनाना पड़े, अपने मफाद के लिए तो खान साहब बना देंगे। खान का असूल सिर्फ एक है, जो कि अफसोस के साथ हमें दिखाई देता है, कि मेरी मदद करो, मैं ठीक हूँ, मेरे फ़ायदे के लिए जो मर्जी करते रहो, बाकी बातें गई भाड़ में। और खान जो अपने ऊपर असूल अप्लाई करता है वो किसी के ऊपर अप्लाई नहीं करता। तो ये ऑडियोज़, अगर इन जैसी और ऑडियोज़ नवाज शरीफ की, जरदारी की, बिलावल की, फलां की, ढमकां की नहीं निकलती, तो इसका मतलब है कि ये ऑडियो फिर गलत नहीं है। क्योंकि अगर ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जो कि खान की ऐसी जाली ऑडियोज़ बना सकती है, तो फिर ऐसी टेक्नोलॉजी, इस तरह की टेक्नोलॉजी को ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ किसी एक बंदे के पास होगी, वो तो फिर औरों के पास भी होगी। तो फिर खान साहब भी किसी और की भी बनवा सकते हैं। और पहले याद रखिए कि खान साहब ने फेक पहले भी डॉक्टर वीडियोस और ऑडियोज बनाने की कोशिश की है, जो कि बड़े बुरे तरीके से फेल हुई हैं, और साफ पता चल जाता है कि ये फेक हैं। तो अभी तक जितना ये ऑडियो को जो देखा है, जो भी देखा है, उससे लगता है कि ये ठीक है, सही है, मगर खान साहब को अब ये साबित करना है कि ये गलत हैं, तो कैसे हैं। दूसरी बात ये है कि टाइमिंग बड़ी ठीक है, ये याद रखिएगा आप बात। खान साहब की कन्फ्रंटेशन चल रही है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के साथ जो खान साहब की इस टाइम कन्फ्रंटेशन चल रही है, जो ये असम्बलियाँ तोड़ने की बात कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात पसंद नहीं है। और ये भी याद रखें कि इस्टेब्लिशमेंट भी पूरे तरीके से नंगी होकर सामने आ गई है। असल में ये बात याद रखें आप, जब परवेज़ इलाही जनरल रिटायर्ड बाजवा के हक में बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि दाल में काला है, इस्टेब्लिशमेंट कोई न्यूट्रल नहीं है, पाकिस्तान में वही कुछ चल रहा है।
प्रोजेक्ट इमरान खान भी इवन किसी लेवल पे काम कर रहा है, और इस्टेब्लिशमेंट में अभी भी लोग हैं ऐसे बाजवा के जाने के बाद भी जो कि इमरान खान को एक एसेट समझते हैं, और शायद वो इस एसेट को डिसमेंटल नहीं करेंगे। पीटीआई एक एसेट है, इससे कोई और रोल प्ले करवाया जाएगा। क्या इमरान खान नाअहल होंगे, अगली बातें ये वो क्या रहे हैं, क्या टेरियन खान के केस के ऊपर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, फलां होगा ढिमका होगा, ये बातें बात की हैं। मगर अभी की बात ये है कि आई थिंक इस्टेब्लिशमेंट जो भी गेम खेलती रहे हम पाकिस्तानियों के साथ, चाहे मुल्ला कोई भी गेम हमारे साथ खेलता रहे, हम तो ये अकल इस्तेमाल कर सकते हैं, हम अपनी रैशनैलिटी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम तो ये देख सकते हैं ना कि कौन झूठ बोल रहा है, कौन नहीं बोल रहा। तो हमें एक बंदा तो सामने नजर आ रहा है कि वो बार बार हमें मजहब के जरिए झूठ बेचने की कोशिश करता है, हमें सियासी नैरेटिव के जरिए झूठ बेचने की कोशिश करता है। वो बार बार एक बच्चे की तरह जिद करता है कि जो मैं कह रहा हूं उसको मान लो। मगर बात यह है कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि इन बातों को फिर भी सुनने पर तैयार नहीं होते। ये याद रखें, मेरे ख्याल में पाकिस्तान के मसाइल का सिर्फ एक हल है, वो ये है कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक प्रोसेस को चलने दिया जाए और एक लंबे अरसे तक चलने दिया जाए। सब डेमोक्रेसीज इन प्रॉब्लम्स से गुजरती हैं, सब की सब गुजरती हैं। डाउन भी आता है, अप भी आता है, मुश्किल भी होती है। मगर हम अभी एक 70-75 साल का मुल्क हैं। 75 साल इतना ज़्यादा वक्त नहीं है अभी। आई थिंक कि अभी और वक्त लगेगा हमारी डेमोक्रेसी को मैच्योर होने के लिए। मगर ये याद रखिएगा कि हमें रैशनैलिटी का प्रिंसिपल, अक़लियत पसंदी का, रैशनैलिटी को उर्दू में अक़लियत पसंदी कहते हैं, अक़लियत पसंदी का जो है वो प्रिंसिपल नहीं छोड़ना है। जब हम इसको लेकर चलेंगे तो तब ही हम आगे चलेंगे। ये याद रखिएगा, अमेरिका में बिल क्लिंटन का जब वुमेनाइजर होने का एक केस सामने आया था तो बिल क्लिंटन इम्पीच हो गया था, रिमूव नहीं हुआ, वो एक अलग बात है। मगर ये याद रखिएगा कि इमरान खान जो हैं उनके कई स्कैंडल इस तरह के सामने हैं, मगर यहाँ पे कोई भी बात हमारे सामने, हम लोग उस मॉरल लेवल पे भी गए ही नहीं है। खान साहब कहते हैं मैं वेस्ट को बड़ा समझता हूँ, मगर खान साहब अगर वेस्ट को समझते हैं तो कम से कम उन्हें सोचना तो था ना कि उन्हें इस तरह की हरकतें नहीं करनी थी। और दूसरी बात है, अगर इस तरह की हरकतें करनी भी थी तो फिर मॉरल्स का ठेकेदार तो नहीं बनना था। फिर मेरी तरह आप भी मॉरल्स के ठेकेदार ना बने। आप कहें लोगों को इस बात की आज़ादी है, ठीक है, लोग ऐसा कर सकते हैं। ना मैं खुद जज करता हूँ किसी को, ना किसी को अपने आप को जज करने देता हूँ। मगर जब आप इस्लामी तड़का लगाएंगे तो हम आपको नहीं, हम आपके पर्सनल फेलों को नहीं, मगर आपकी मुनाफिकत को ज़रूर जज करेंगे। ये रैशनैलिटी और अकल का तकाजा है। ये इंसान होने के नाते सब इंसानों को बराबर मानते हुए सब इंसानों को सेम स्टैंडर्ड पे जज करने का तकाजा है कि हम आपकी मुनाफिकत को कॉल आउट करें। खान साहब, बेहतर तो ये होगा कि आप मुनाफिकत छोड़ दें और एक अच्छे इंसान बन जाएं। मगर मैं अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि आपसे ये उम्मीद नहीं लगा सकता। दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। आदाब।